एयर फाइबर एमडीयू सेटअप इंस्टॉलेशन प्रक्रिया। त्वरित सुझाव। निर्धारित समयानुसार पहुंचे। ग्राहक का अभिवादन करें। इंस्टॉलेशन प्रक्रिया को चरण दर चरण समझाएं। परिवर्तन का पालन करें। साफ सुथरा इंस्टॉलेशन सुनिश्चित करें। ग्राहक संतुष्टि की जांच करें। हैप्पी कोड के साथ अनुरोध बंद करें। मुख्य फायदे। अब यह डिवाइस फिजिकल सिम कार्ड के बिना काम करता है। फिजिबिलिटी टेस्ट के लिए डेमो सिम की आवश्यकता नहीं है। डिवाइस में इनबिल्ट पीओई है, इसलिए पीओई की जरूरत नहीं है। डिवाइस कनेक्टिविटी के लिए केवल एक ही लैन केबल की आवश्यकता है। ग्राहक की अपॉइंटमेंट की जांच करें और विजिट की पुष्टि के लिए ग्राहक को कॉल करें। निर्धारित समयानुसार ग्राहक के स्थान पर ऑन साइट अंकित करें, यानी मार्क ऑन साइट करें। ग्राहक का अभिवादन करें, परिसर में प्रवेश की अनुमति मांगें और प्रोडक्ट और फिजिबिलिटी टेस्ट प्रक्रिया के बारे में समझाएं। सभी टूल किट और एयर फाइबर डिवाइस को सुरक्षा मैट पर रखें। नया एयर फाइबर एमडीयू सेटअप। ब्रॉडबैंड स्टैक की जानकारी। ग्राहक को दो डिवाइस प्राप्त होंगे। पहले बॉक्स में ओडीसीपीई है, जिसमें इनबिल्ट प्री एक्टिवेटेड ई सिम, वेदर सील, माउंटिंग ब्रैकेट, होस्ट क्लैंप और स्क्रूज हैं। दूसरे बॉक्स में इंडोर एपी यानी एक्सेस पॉइंट है, जिसमें इनबिल्ट पीओई, एडेप्टर 3A, डिवाइस स्टैंड और स्क्रूज हैं। नए ओडीसीपीई और एपी को सेटअप करने के चरण। पहला चरण, एक्सेस पॉइंट में इनबिल्ट पीओई को इनेबल करें। वाईफाई एपी को पावर ऑन करें। ऑरेंज एलईडी एपी पर जलती है, इसका मतलब यह है कि डिवाइस बूट हो रहा है। ऑरेंज से ब्लू लाइट में बदलने के लिए 1 मिनट प्रतीक्षा करें। अपने फोन पर वाईफाई सेटिंग्स खोलें। एयरटेल जीरो टच वाईफाई नाम खोजें। पासवर्ड airtel@123 के साथ एयरटेल जीरो टच से कनेक्ट करें। 192.168.1.1 इस यूआरएल को गूगल पर खोजें और डिवाइस में लॉगिन करने के लिए यूजर नेम और पासवर्ड दर्ज करें। यूजर नेम है एडमिन और पासवर्ड डिवाइस का सीरियल नंबर। पहली बार लॉगिन करने के लिए इंजीनियर को पहली बार लॉगिन करने पर पासवर्ड बदलने का पेज दिखाया जाएगा। नया पासवर्ड सेट करें और पुनः डिवाइस में लॉगिन करें। मोबाइल स्क्रीन पर दिखाए गए अनुसार नोकिया वाईफाई बीकॉन 3.2 पर क्लिक करें। एडवांस सेटिंग्स पर जाएं और पीओई इनेबल बटन पर क्लिक करें। चरण दूसरा, फिजिबिलिटी टेस्ट शुरू करें। ओडीसीपीई लें और ईथरनेट केबल डालने के लिए T10 स्क्रू ड्राइवर का उपयोग करके स्क्रूज खोलें। सैंपल तस्वीरों के साथ एयरटेल वर्क पेज में दिखाए गए निर्देशों का पालन करें। ईथरनेट केबल का एक छोर वाईफाई एपी के नीले रंग के लैन पोर्ट में कनेक्ट करें। ईथरनेट केबल का दूसरा छोर ओडीसीपी के ईथरनेट लैन 1 में कनेक्ट करें, जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया है। 5G ओडीसीपी एलईडी संकेतक। मध्य एलईडी या नेटवर्क एलईडी। ब्लू रंग की एलईडी जलती है जब ओडीसीपी 4G नेटवर्क में होता है। ग्रीन रंग की एलईडी जलती है जब ओडीसीपी 5G नेटवर्क में होता है। सॉलिड लाल रंग, ई सिम सक्रिय नहीं है या सिम नेटवर्क से कनेक्ट नहीं हो रहा है। ब्लिंकिंग लाल रंग, डिवाइस रीबूट हो रहा है। साइड एलईडीज, लैन पोर्ट एलईडी, लैन 1 और लैन 2 एलईडी। ग्रीन रंग की एलईडी जलती है जब ईथरनेट केबल वाईफाई एपी से कनेक्ट होती है और डिवाइस पावर ऑन होता है।
वाईफाई एपी एलईडी संकेतक। ब्लिंकिंग ऑरेंज, इसका मतलब बूटिंग अप, जो डिवाइस है बूट अप हो रही है। अगर ठोस लाल रंग की है तो इंटरनेट नहीं है, इसलिए इंटरनेट कनेक्शन की जांच करें। अगर ठोस वाइट कलर की लाइट ब्लिंक हो रही है तो इसका मतलब इंटरनेट कनेक्शन ठीक से काम कर रहा है। कम से कम 2 से 3 स्थानों पर फीजिबिलिटी टेस्ट चलाएं। परिणाम सर्वश्रेष्ठ स्थान और उपमान स्थित स्थान दिखाएं। कम से कम 2 से 3 स्थानों पर फीजिबिलिटी टेस्ट चलाएं। परिणाम सर्वश्रेष्ठ स्थान और उपमान स्थान दिखाएं। एयरटेल वर्क ऐप खोलें और कार्य पर जाएं। इन्वोक कंपेनियन ऐप पर क्लिक करें। कंपेनियन ऐप में ODCPE डिवाइस को स्कैन करें। ODCPE सीरियल नंबर और ODU की स्थिति हरी होनी चाहिए ताकि जारी रखा जा सके। ग्राहक के फ्लोर विवरण भरें, स्थान जोड़ें और फीजिबिलिटी जांचें। ODCP स्थापना के लिए रैंक 1 यानी पसंदीदा स्थान का चयन करें, सबमिट करें और एयरटेल वर्क में वापस जाएं। स्थापना के लिए रैंक 1 स्थान चुनें और सबमिट करें। चरण 3, एपी स्थान को अंतिम रूप देना। एपी को पसंदीदा स्थान पर रखें और एपी को पावर ऑन करें। एयरटेल वर्क से हीट मैप को चालू करें। सामान्य प्रक्रिया के रूप में हीट मैप को पूरा करें। एयरटेल वर्क में सर्वे परिणाम अपलोड करें। यदि उपमान स्थान पर स्थापित किया है तो कस्टमर से OTP लें। उपमान यानी कि सब पार लोकेशन। चरण 4, MDU उपकरणों को स्कैन करें और LDAP को कॉन्फ़िगर करें। टास्क 1 में MDU सीरियल नंबर, IMEI, MDU मॉडल नंबर, MDU पिन, ODCPE और AP के eSIM को स्कैन करें। पोर्ट का चयन करें। LDAP टास्क 2 को कॉन्फ़िगर करने के लिए क्लिक करें। कार्य 1 के पूरा होने के बाद इंजीनियर को कार्य 2 प्राप्त होगा यानी कि टास्क 2। चरण 5, ODCPE और AP स्थापित करें और डिवाइस वायरिंग शुरू करें। ODCPE को पहले विजिबल स्थान यानी रैंक 1 और AP को पसंदीदा स्थान पर स्थापित करें और वायरिंग मार्ग की पहचान करें। ईथरनेट केबल तैयार करें और लाइन टेस्ट से केबल का परीक्षण करें। स्टैंडर्ड SOP का पालन करें और ODCPE से AP ब्लू पोर्ट तक ईथरनेट केबल कनेक्ट करें। नीचे का कवर बंद करने से पहले ODCPE ईथरनेट कवर सील जैकेट को इंस्टॉल करना आवश्यक है और इंस्टॉलेशन के बाद फोटो लिया जाना चाहिए। ईथरनेट केबल को कनेक्ट करते समय वेदर सील को स्थापित करना सुनिश्चित करें। वाईफाई AP ब्रैकेट को वॉल माउंट पर फिक्स करें और AP कोस्ट पर रखें। चरण 6, MDU के लिए सामग्री की खपत कैप्चर करें।
चरण 7 CPE कॉन्फ़िगरेशन और रन डायग्नोसिस। CPE कॉन्फ़िग पर क्लिक करें, क्रिएट CPE पर क्लिक करें, 3 से 4 मिनट प्रतीक्षा करें और फिर स्थिति की जांच पर क्लिक करें। रन डायग्नोसिस पर क्लिक करें, SSID जनरेट करें और क्लिक करें। चरण 8 कार्य समापन। इंस्टॉलेशन पूरा होने के बाद इंजीनियर को स्पीड टेस्ट चलाना है और ग्राहक को डाउनलोड अपलोड स्पीड दिखाना है। ग्राहक से हैप्पी कोड लें, दर्ज करें और ऑर्डर बंद करें। कृपया किसी भी शंका को दूर करें, धन्यवाद व्यक्त करें और फिर शिष्टता से परिसर से बाहर निकलें। देखने के लिए धन्यवाद।